कैसे सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन भी हैं। प्रबल नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और जैसे दिनेश जी को लगता है कि $2 की तेजी पॉसिबल है, आपको भी लगता है कि यहाँ से और बढ़त देखने को मिल पाएगी? पिछले 2 हफ्तों में लगातार बढ़त देखने को मिली है, ये तीसरा हफ्ता है जिसकी शुरुआत ऑन द पॉजिटिव साइड हुई है। हाँ, देखिए कुछ चेंज तो नहीं हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सिचुएशन में। आई थिंक कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स अभी भी यूएस और ईरान की साइड से आ रहे हैं। लेकिन जितना समझ में आ रहा है अब वो पोज़ीशंस जो हैं वो थोड़ी और हार्डन होती जा रही हैं रादर देन गेटिंग रिज़ॉल्व्ड। तो यहाँ से क्रूड में आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर और बुलिश इंटरेस्ट बने। वो $1 होगा या $5 होगा, आई डोंट वांट टू स्पेक्युलेट, बट डायरेक्शनली क्रूड यहाँ से और स्ट्रेंथ ही दिखा सकता है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल डेटा देखें फ्लोज का, वो अभी भी काफ़ी वीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। वो अभी अलग-अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वहाँ से कितना क्रूड एक्चुअली फ्लो कर रहा है। कोई कह रहा है 7 मिलियन बैरल्स है, कोई कह रहा है 9 मिलियन बैरल्स है। यूएस ने ऑफ कोर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स डाले हैं, बट एवरीबॉडी एल्स हैज़ काउंटर्ड दैट। तो यहाँ से डायरेक्शनली आई थिंक क्रूड में भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अगर कोई सीज़फायर की न्यूज़ आई या कोई रेज़ोल्यूशन की न्यूज़ आई, तो फिर एकदम से वो काफ़ी रिवर्स हो सकता है। बट अभी उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। वेल एब्सोल्युटली। और अगर किपलर का डेटा देखें प्रबल, तो पिछले वीकेंड 31 वेसल्स यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करी थी, जो इस वीकेंड गिर के सिर्फ 5 रह गई है। सो क्लियरली वो प्रीमियम हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन इफ वी पुट इन पर्सपेक्टिव, जो यूएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि वो कोई ट्रूस नहीं देख रहे हैं ईरान के साथ, ओमान को बॉम्ब आउट कर सकते हैं अगर उन्होंने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करी, तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स ऑन द एस्केलेटिंग साइड है। लेकिन सामने जो डेटा आईई और ओपेक ने रखा है वो डिमांड डिस्ट्रक्शन भी दिखाता है। आपको लगता है वो शायद एक रीजन है कि हम प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पर मच हायर नहीं देख रहे? नहीं, देखिए जहाँ तक डिमांड डिस्ट्रक्शन की बात है, आई थिंक व्हाट इज़ मिस्ड इज़ वो प्राइस के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। जै अगर आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्ट्रक्चरली कोई डिमांड डिस्ट्रक्शन है। इनफैक्ट आईईए ने लेटेस्ट जो ऑयल मार्केट रिपोर्ट रिलीज़ की है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें वापस से डिमांड के एस्टिमेट्स इंक्रीज़ ही हो रहे हैं ओवर सीवाई 26। सीवाई 27 के एस्टिमेट्स तो कंटीन्यूअसली अपग्रेड हो रहे हैं। तो आई थिंक डिमांड की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बेयरिश सिग्नल बहुत ज़्यादा है। अभी तक लोग शायद होपफुल हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो डिक्लेरेशंस हैं, ये नेगोशिएटिंग पोजीशन है या थोड़ा-सा हाइपरबोली जो कहते हैं, मुझे आई मीन आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट दैट। यू नो इट्स मोर ऑफ दैट फ्रॉम द यूएस रादर देन ये कहें कि यू नो वो एक्चुअली ओमान को भी बॉम्ब करेंगे या बॉम्बिंग कैंपेन को एस्केलेट करेंगे। तो सिग्नल्स एज़ आई सेड काफ़ी यू नो हार्डन होते दिख रहे हैं। वो ज़्यादा वरीसम है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में वो कुशन अभी नहीं है, जो कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआत में था। तो अगर फ्लोज़ एक्चुअली जो आपने मेंशन किया केपलर का डेटा, अगर वापस से 2-3 वेसल्स ही दिन के ट्रांज़िट करना शुरू करते हैं, तो फ्लोज़ मेरे ख्याल से 2 महीने में और बहुत ज़्यादा टाइटन हो सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा चिंता की बात है। एंड स्पेशली जैसे हम यहाँ पर विंटर सीजन की तरफ जाएंगे, आपको लगता है वो कंसर्न्स और बढ़ सकती हैं, या फिर जैसे मार्केट को लगता है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, उसके पहले क्रूड प्राइसेस नीचे आ सकते हैं? तो काफी कॉन्ट्रडिक्शन फिलहाल बाजार बाकी के इस कैलेंडर ईयर में देख रहा है। जी, आई थिंक मिड टर्म्स जहाँ तक गिवन की स्टेटमेंट्स और पोस्चरिंग काफ़ी पॉलिटिकल है इन द यूएस जितना हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि मिड टर्म के पहले प्रोनाउंसमेंट्स ऐसे हों जो यू नो ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि जो तनाव है वो कम हो रहा है। लेकिन ऑन द ग्राउंड वो सिचुएशन चेंज होगी कि नहीं, उस पे आई थिंक ईरान का भी एक रोल है। ईरान भी बहुत क्लियरली ये कोशिश कर रहा है कि जितना हो सकता है इस सिचुएशन को अलाइव रखे, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि उसकी नेगोशिएटिंग पोजीशन और स्ट्रांग होती जाएगी, जितना रिपब्लिकन्स की पॉलिटिकल पोजीशन वीक होगी मिड टर्म्स के पहले। तो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग होगा देखना, जैसा कि मैंने कहा, अगले 2 महीने में कि ये सिचुएशन कहाँ पे एक मिड पॉइंट पे पहुँचती है, इफ एट ऑल। क्योंकि ईरान के प्रोनाउंसमेंट्स आप एक तरफ रखें, द फैक्ट इज़ कि इकोनॉमिकली वो भी हर्ट कर रहे हैं। तो ये गेम वैसा हो गया है कि पॉलिटिकल पेन यूएस का वर्सेस एक्चुअल इकोनॉमिक पेन ईरान का, कौन पहले टूटेगा, अगर मैं वो वर्ड यूज़ करूँ, या कौन पहले थोड़ा-सा झुकेगा इस सिचुएशन में, वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है इस समय। एब्सोल्युटली। प्रबल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली